हेलो दोस्तों, आप सभी का अक्षय एकेडमी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन रहने वाला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिवीजन के लिए एक ही सम आप देख लो तो आपका पूरा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल रिवीजन हो जाएगा, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 11। ओके, तो कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का ये हमारा आगे की सीरीज़ का वीडियो है, जो कि इश्यू ऑफ शेयर का लास्ट इलस्ट्रेशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिया है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारे टोटल 12 इलस्ट्रेशन हमने कवर कर लिए हैं इन सारे वीडियोस में। आगे आने वाले वीडियोस में राइट शेयर, बोनस शेयर वो मैं कवर करूँगा। राइट शेयर छोटा सा टॉपिक है, तो एक ही लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगा। तो अभी जो इलस्ट्रेशन नंबर 11 है उसको अभी हम डिस्कस करते हैं और ध्यान से समझते हैं। ये एक ही इलस्ट्रेशन आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक इलस्ट्रेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि काफ़ी सारे नए पॉइंट इसमें दिए हैं। तो विथ मेरी वर्किंग नोट मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैं कौन कौन सी बातें बोल रहा हूँ, ये लेक्चर थोड़ा मैं स्लो रखने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना है और आपको ज़्यादा सोचना है और आपको ज़्यादा समझना है। तो पहले तो आपको पूरा मैं क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद आपको पहले वर्किंग नोट समझाऊंगा और उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री काफ़ी इजी है, वो आप जल्दी समझ जाओगे, लेकिन इसकी जो वर्किंग नोट में करने वाला हूँ वो आपको समझनी ज़रूरी है पहले। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूरा रीडिंग करूंगा, फिर इसका आंसर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मॉड्यूल में जो आंसर दिया है और मैंने जो एंट्री की है, वैसे देखें तो दोनों सेम है, लेकिन मॉड्यूल में डिफरेंट एंट्री करके दी है। मीन्स मैंने सारी एंट्री एक एंट्री में कवर कर ली है और मॉड्यूल में सेपरेट करके दिया है। तो मॉड्यूल का आंसर भी सही है और मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो भी आंसर सही है। मैं दोनों आंसर आपको दिखाऊंगा और आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि देखो मैंने ये सही लिखा है, मॉड्यूल में भी ऐसे ही लिखा है। ओके, तो आइए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हीरो लिमिटेड इश्यू 10,000 इक्विटी शेयर 100 इच एट अ प्रीमियम ऑफ 125 शेयर पर शेयर। 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए और प्रीमियम से किए, इट मीन्स 125 रुपीज़ से किए हैं। अंडर द टर्म्स ऑफ इश्यू द शेयर वेर टू बी पेड अप एज फॉलो। शेयर कैसे पेड अप होते हैं, तो देखो 1 जनवरी एप्लीकेशन के वक्त 25 रुपीज़ प्रीमियम के मिल गए। इट मीन्स जो टोटल एप्लीकेशन के वक्त 50 रुपीज़ आए हैं, उसमें से 25 रुपये किसके हैं, कैपिटल के हैं, और 25 रुपये है प्रीमियम के। जनरली प्रीमियम की अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम रिसीव होती है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें दे दिया है कि एप्लीकेशन के वक्त ही हम प्रीमियम के पैसे ले रहे हैं, तो हम उसको ट्रीटमेंट एप्लीकेशन के वक्त करेंगे। ओके, देन 1 फरवरी अलॉटमेंट हुआ, 50 रुपये हमने मंगवाए एंड लास्ट कॉल के मंगवाए 25 रुपीज़। टोटल करोगे तो 125 हो जाएगा और हमारा टोटल वैल्यू भी कितना है, 125 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें खाली बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए और उसको एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल में कितने कितने पैसे मंगवाए। मेन काम जो अभी शुरू होता है वो है ये वाला। देखें, द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, इट मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। हमने बाहर कितने निकाले, 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन क्या आ गई, ज़्यादा आ गई, 10,000 से ज़्यादा आ गई। तो अब नीचे समराइज कर दिया है। क्या किया है, देखो पहले तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ए, बी और सी। नंबर ऑफ एप्लीकांट टू इन कैटेगराइज। नंबर ऑफ एप्लीकांट मीन्स द शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर शेयर। सपोज मान लो मैंने एप्लीकेशन दी है 200 शेयर की, बाजू में दूसरा शेयर होल्डर है उसने एप्लीकेशन की है 2000 शेयर की, और थर्ड एप्लीकांट है उसने 8000 शेयर मांगे हैं। तो ऐसे करके कंपनी ने 3 पार्ट में बांट दिया कि जो लोग ने एप्लीकेशन की है 200 शेयर के लिए, वैसे कितने लोग हैं, 40 एप्लीकांट ऐसे हैं जितने 200 शेयर मांगे हैं। और बी कैटेगरी में 20 ऐसे बंदे हैं एप्लीकांट, इट मीन्स शेयर होल्डर ऐसे है जिसको एक शेयर होल्डर ने 2000 शेयर मांगे हैं। ओके, और एक ही बंदा ऐसा है, एक ही एप्लीकांट ऐसा है जिसने 8000 शेयर की एप्लीकेशन करी है। तो हमने पहले ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया।
नाउ सबको मिला कितना, तो देखो लिखा है इश्यू टू ईच एप्लीकेंट। जिस बंदे ने 200 शेयर की एप्लीकेशन करी है उसको 100 शेयर ही दिए हैं। इट मीन्स अगर मैंने 200 शेयर की एप्लीकेशन करी है तो मुझे कितने मिले, 100 शेयर ही मिले। देन बाजू में 2000 शेयर होल्डर जो थे, सपोज मैंने 2000 शेयर की एप्लीकेशन करी है तो मुझे मिला कितना, 200 शेयर। और जिस बंदा एक ही था जिसने 8000 शेयर के लिए एप्लीकेशन करी थी उसको मिले कितने, ओनली एंड ओनली 2000 शेयर मिले, बाकी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। ओके, क्योंकि एक लिमिटेशन थी कि 10,000 शेयर, उससे तो ज़्यादा नहीं दे सकते। आगे पढ़ते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। वन ऑफ द कंडीशन, अब ये कंडीशन खास ध्यान से सुनना ताकि आपको जो रिमेनिंग अमाउंट रिफंड कर रही है ना उसका कंफ्यूजन ना रहे। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ इश्यू वॉज दैट द अमाउंट ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन। ओवरपेड एप्लीकेशन इट मीन्स क्या होगा कि देखो यहाँ पे 200 शेयर के लिए मैंने अप्लाई किया है तो मैंने तो 200 इंटू 50 रुपीज़ करके 10,000 रुपये दे दिए, लेकिन मुझे मिले कितने, 100 शेयर। तो 5,000 रुपये ही कंपनी को रखने हैं, 5,000 मुझे वापस दे देने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या रखी है, तो जो एप्लीकेशन वेयर टू बी रिटेन, इट मीन्स ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन, जो मैंने ओवरपेड किया है वेर रिटेन बाय द कंपनी। रिटेन मीन्स कंपनी अपने पास खुद रखेगी और आगे के जो इंस्टॉलमेंट मंगवाने वाले हैं उसमें वो एडजस्ट कर देगी। देखो आगे लिखा है एंड यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ फर्दर सम ड्यू ऑन शेयर अलॉटेड। जो आगे के एप्लीकेशन के अलॉटमेंट के और फाइनल कॉल के पैसे मंगवाने वाले हैं उसमें से वो एडजस्ट कर देंगे। इट मीन्स किसी को भी रिफंड देना नहीं है। ऑल सरप्लस कंट्रीब्यूशन वेर रिफंडेड ऑन 1 फरवरी, मीन्स के आफ्टर फाइनल कॉल उसके बाद सारे पैसे हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ओके। रमेश, अब देखो एक रमेश करके एक बंदा है, हु हैड सब्सक्राइब 100 ऑन एप्लीकेशन, मीन्स रमेश को मिले थे 100 शेयर। हु एज एप्लीकेशन फॉर 200 शेयर, इट मीन्स ए कैटेगरी में था वो बंदा, उसने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था लेकिन उसको मिले कितने, 100 शेयर मिले थे। अनएबल टू मीट द क्लेम ऑफ ड्यू ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को देखो हमें कौन सा कॉल मंगवाना था, तो क्वेश्चन में लिखा है अप्रैल 1 को 25 रुपीज़ फाइनल कॉल के मंगवाने थे। वो बंदा क्या हो गया, अनएबल टू पे, मीन्स वो पे नहीं कर पाया, फाइनल कॉल 25 रुपये का। देन आगे क्या हुआ देखो लिखा है, और May 5th द डायरेक्टर फॉरफिट हिज शेयर। डायरेक्टर ने क्या किया, उसके शेयर फॉरफिटेड, मीन्स फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। ऑल अदर शेयर होल्डर पेड द सम रिक्वेस्टेड ऑन ड्यू डेट, बाकी सारे लोगों ने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया। ऑन June 10, 2014 द डायरेक्टर री इश्यू फॉरफीचर शेयर एज फुल्ली पेड अप टू मोहन। अब जो शेयर रमेश से फॉरफिट कर लिए थे 100, वो शेयर सारे बेच किसको दिए हैं, मोहन को। रिसीव कितने पैसे मिले, 10,500 में रमेश को बेच दिए वहीं शेयर। टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑन 1 फरवरी इन शोविंग द ओवर पेमेंट और अंडर पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी एप्लीकेंट। सारी कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट है उसका ओवर पेमेंट कितना किया है वो हमें दिखाना है। टू शो द ट्रांजेक्शन अपीयर इन अ जर्नल ऑफ अ कंपनी, और जर्नल एंट्री करनी है। आपको ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग नोट करके दी है, लेकिन मैं ये वर्किंग नोट से नहीं आगे बढ़ूँगा, मैं अपनी खुद की वर्किंग नोट लिखी है, यहाँ तीनों की साथ में दी है, तो मैं आपको इंडिविजुअली एक एक की एप्लीकेशन के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, पहले हम स्टार्ट करेंगे ए से। तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लो क्वेश्चन की। ए में कितने हैं, तो नंबर ऑफ एप्लीकांट थे 40, मीन्स 40 बंदे थे, और एक बंदे ने एप्लीकेशन की है 200 शेयर की। तो 200 इंटू 40 करो तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, तो कि 40 बंदे, एक बंदा 200 का करेगा तो 40 इंटू 200 करो तो 8,000 शेयर की एप्लीकेशन करी है। ओके, और उन 8,000 में से इश्यू कितने हुए हैं, तो 40 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि 200 वालों को शेयर कितने मिले हैं, 100 ही मिले हैं। तो 40 इंटू 100 तो 4,000।
तो 8,000 शेयर की एप्लीकेशन थी, उसमें से 4,000 शेयर ही हमने अलॉट किए हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखिए वर्किंग नोट में मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे तीनों के लिए नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। पहले देखते हैं एप्लीकेशन कितने शेयर की आए, तो कि 40 शेयर होल्डर थे, 40 एप्लीकांट थे। पर बंदा, पर पर्सन, पर एप्लीकांट 200 शेयर की एप्लीकेशन करता है। इट मीन्स 8,000 शेयर की एप्लीकेशन आई इन कैटेगरी ऑफ ए। सेम बी में 20 एप्लीकांट थे, पर एप्लीकांट 2,000 एप्लीकेशन करता है, तो 40,000 शेयर की एप्लीकेशन आई। एंड सी में एक ही बंदा था, एक ही एप्लीकांट था, उसने 8,000 शेयर की एप्लीकेशन करी, तो कितनी आई एप्लीकेशन? 8,000 की। लेकिन कंपनी की लिमिटेशन क्या थी? वो खाली शेयर अलॉट कर सकते हैं 10,000। तो अलॉटमेंट कैसे करा देखो, तो कि जो 40 एप्लीकांट थे उसने मांगे थे 200, लेकिन उसको शेयर कितने दिए? 100 ही। इट मीन्स 4,000 शेयर अलॉट कर दिए कैटेगरी ए को। देन बी में 20 एप्लीकांट थे, हर बंदे ने 2,000 एप्लीकेशन करी थी, 2,000 शेयर की एप्लीकेशन करी थी, लेकिन उसको मिले कितने? 200 शेयर ही दिए हैं। तो 20 इंटू 200, तो 4,000 शेयर अलॉट कर दिए बी कैटेगरी वालों को। और सी कैटेगरी जो 8,000 शेयर की एप्लीकेशन करी थी, उसको 2,000 शेयर मिले हैं। तो टोटल करोगे 4,000 प्लस 2,000, तो हो कितना जाएगा? 10,000। और ऊपर का टोटल करो 8,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000, तो कितना होगा? 48, 56,000। इट मीन्स 10,000 शेयर के सामने एप्लीकेशन कितनी आई? 56,000 की एप्लीकेशन आई। अब पहले बात करते हैं ए की, और उसके अमाउंट की एडजस्ट कैसे करेंगे। ओके, तो आपको याद हो तो हम एप्लीकेशन के टाइम पूरे पैसे ले लेते हैं, फिर अलॉटमेंट कर देते हैं और बाकी के पैसे रिफंड कर देते हैं। यहाँ पे रिफंड नहीं करना है, यहाँ पे आगे की जो कॉल मंगवाने हैं उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे अभी से। देखिए पहले बात करते हैं ए कैटेगरी की। फॉर ए एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना होगा, तो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने एप्लीकेशन आए थे? 8,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी। और आपको याद हो तो अभी मैंने क्वेश्चन बताया कि एप्लीकेशन के टाइम हम मंगवाते हैं 50 रुपये, तो 8,000 इंटू 50 करो तो हमें 4 लाख रुपीज़ अभी रिसीव हुए हैं फ्रॉम कैटेगरी ऑफ ए एप्लीकांट। ए जो एप्लीकांट की है कैटेगरी, उसमें से अब उसको शेयर अलॉट कितने हो गए? तो 8,000 वालों को 4,000 ही शेयर दिए हैं हमने। तो एप्लीकेशन के पैसे कितने हुए हमारे? तो 4,000 इंटू 50, तो कंपनी खुद के पास 2 लाख रुपए रखेगी एस एप्लीकांट। एप्लीकेशन के कितने मिले? 2 लाख रुपीज़। नाउ रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची? तो टोटल एप्लीकेशन के पैसे 4 लाख आए, उसमें से 2 लाख रुपए के शेयर अलॉट हो गए, लेकिन एक्सेस अमाउंट कितनी बची? 2 लाख रुपए रिमेनिंग अमाउंट लिखा है, देखो मैंने। तो अब वो रिमेनिंग अमाउंट को रिफंड नहीं करना है, उसको आगे के जो इंस्टॉलमेंट है उसमें एडजस्ट कर लेना है। तो आगे का इंस्टॉलमेंट कौन सा है? तो एप्लीकेशन के बाद आता है अलॉटमेंट। तो कंपनी क्या करेगी? कॉल फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के पैसे मांगेगी। कितने मांगेगी? तो 4,000 शेयर है, उस पर 50 रुपीज़ मांगेगी। तो आप देख लो 2 लाख रुपीज़ होगा, और रिमेनिंग अमाउंट भी कितनी है? 2 लाख रुपीज़। नाउ फाइनल कॉल के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं है, अदरवाइज फाइनल का कितना था? 4,000 इंटू 25 करेंगे तो वो 50,000 रुपीज़ तो लास्ट में मंगवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेस मनी थी वो सारी हमने यूटिलाइज कर ली अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करके। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जो 4 लाख रुपीज़ रिसीव हुए थे उसमें 2 लाख रुपए कहाँ के थे? एप्लीकेशन में गए, और रिमेनिंग 2 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिए। नाउ कैटेगरी आ जाते हैं बी में। कैटेगरी ऑफ बी एप्लीकेशन कितनी आई? 40,000 एप्लीकेशन आई थी, इनटू कर देते हैं 50 रुपीज़, तो 20 लाख रुपीज़ हमें रिसीव हुए एट ए टाइम ऑफ एप्लीकेशन। नाउ उसको शेयर कितने अलॉट हुए? तो शेयर अलॉट हुए ओनली एंड ओनली 4,000। 4,000 इंटू 50 करे तो एप्लीकेशन के पैसे कितने रखने थे? 2 लाख रुपीज़। तो कंपनी ने 2 लाख रुपए एप्लीकेशन के काट लिए, किस में से? 20 लाख में से। नाउ रिमेनिंग नेक्स्ट कॉल मंगवाएगा कौन सा?
कॉल फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितने मिलेंगे? तो 4000 शेयर है अलॉटेड किए हुए, 4000 शेयर पे 50 रुपीज़, तो अगेन अलॉटमेंट के 2 लाख रुपए होंगे आउट ऑफ 20 लाख। देन लास्ट कॉल, लास्ट कॉल कितना है? 4000 इंटू 25, तो 1 लाख रुपीज़ का क्या है? लास्ट कॉल है। तो टोटल अमाउंट रिसीव कितना है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? तो 20 लाख रुपीज़ है। उसमें से एप्लीकेशन के 2 लाख, अलॉटमेंट के 2 लाख और 1 लाख रुपीज़ फॉर फाइनल कॉल, तो 20 लाख में से ये 5 लाख रुपए कंपनी काट लेगी और जो रिमेनिंग अमाउंट है 15 लाख रुपए, इट विल बी रिफंडेड टू शेयर होल्डर। वापस वो क्या कर देगी? रिफंड कर देगी, लेकिन आफ्टर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल की मनी आ जाने के बाद। ओके, तो रिफंड अमाउंट कितनी आई? 15 लाख रुपए। नाउ फॉर सी, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी होगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? 8000 शेयर की एप्लीकेशन करी थी, साथ में 50 रुपये दिए हैं, तो 8000 इंटू 50, 4 लाख रुपीज़ उसने पे किए हैं। लेकिन उसको शेयर कितने अलॉट हुए? शेयर अलॉट हुए हैं 2000, तो 2000 इंटू 50 करे तो 1 लाख रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन। तो कंपनी ने 4 लाख में से 1 लाख रुपए एप्लीकेशन के रख लिए। नाउ कंपनी अलॉटमेंट के पैसे भी अभी से काट रही है, तो 2000 इंटू 50 अगेन 1 लाख रुपए उसने काट लिए। नाउ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के 2000 इंटू 25 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा? 50,000 रुपीज़, तो अगेन 50,000 भी काट लिए। नाउ रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची? तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन बंदे ने पे किए थे 4 लाख रुपीज़, उसमें से एप्लीकेशन के 1 लाख रुपए, अलॉटमेंट के 1 लाख और फाइनल कॉल के 50,000, तो रिमेनिंग अमाउंट बची कितनी? 1,50,000। तो नाउ वो भी क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। तो ये 3 वर्किंग नोट खास समझना ज़रूरी है। इसके ऊपर से मैं आपको कंबाइन एंट्री करके समझाने वाला हूँ, तो इसके लिए ये चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है। देखो, अब मैं उसके ऊपर से टोटल बता देता हूँ आपको कि कितने पैसे एप्लीकेशन के वक्त मिलेंगे, कितने अलॉटमेंट के वक्त और कितने फाइनल कॉल के वक्त। एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव होगा? तो 4 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़ एंड 4 लाख रुपीज़, टोटल करो। एप्लीकेशन के वक्त कितना मिलेगा? 28 लाख रुपीज़। कैसे मिलेगा? तो आप तीनों वर्किंग नोट को देख लो। यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव 4 लाख रुपीज़ हुए। बी कैटेगरी में एप्लीकेशन मनी रिसीव हुए 20 लाख, 4 + 20 24, एंड सी में कितने हुए? 4 लाख। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 28 लाख रुपीज़ इज रिसीव। तो जो एप्लीकेशन वाली एंट्री डालेंगे उसमें अमाउंट कितना आएगा? 28 लाख रुपीज़। नाउ सेकंड, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के वक्त कितना होगा? तो देखिए, 4A में अलॉटमेंट के टाइम कितने पैसे यहाँ पे है? 2 लाख रुपीज़ मंगवा रहे हैं। देखो लास्ट में लिखा है 4000 इंटू 50, 2 लाख रुपीज़ फॉर अलॉटमेंट। यहाँ पे भी 2 लाख, तो 2 + 2 4, एंड यहाँ पे कॉल फॉर अलॉटमेंट 1 लाख रुपीज़, तो कितना होगा? 5 लाख रुपीज़। तो देखो लिखा है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल 5 लाख होगी। वो कैसे होगी अभी जनरल एंट्री में बताता हूँ, लेकिन थर्ड पॉइंट में देखो लिखा है अलॉटमेंट मनी रिसीव इन एडवांस 2 लाख + 2 लाख + 1 लाख। इट मीन्स 5 लाख रुपए अलॉटमेंट में जाएंगे। और फाइनल कॉल के कितने आ गए हैं एडवांस में? तो 1,50,000। ये भी कैसे आया अभी दिखा देता हूँ। देखिए, सी कैटेगरी में लास्ट लिखा है कॉल फॉर फाइनल 50,000, एंड बी में लिखा है फोर्थ पॉइंट पे 1 लाख रुपीज़ फाइनल कॉल के। तो ये सारे पैसे अभी एडवांस में हमें रिसीव हो गए हैं, तो उसकी एडवांस की जर्नल एंट्री हम डालेंगे। ओके, और रिफंड कितना करना है? तो एक 15 लाख रुपए और एक 1,50,000 रुपये बी और सी कैटेगरी के। इस तरह से हम जोड़ दें तो टोटल हो जाएगा 16,50,000 रुपये हमें रिफंड करने हैं। ओके, तो देखो अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है। ओनली एंड ओनली सेकंड एंट्री में ये सारी एंट्री मैं पास कर दूंगा, मैं ना कि सारी एंट्री पास करूँ। ओके, सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम कितने मिलेंगे? मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर दिखाया एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव होगा? 28 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे कितना आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 28 लाख रुपीज़।
देन सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 28 लाख टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के कितने हैं, तो आपको याद होगा एप्लीकेशन के टाइम हम प्रीमियम भी लेते हैं, तो 50 रुपये का इंस्टॉलमेंट था फर्स्ट, उसमें से 25 रुपये किसके हैं, कैपिटल के हैं। तो नंबर ऑफ शेयर है 10,000, 10,000 इंटू 25 करो, 2,50,000 इज फॉर शेयर कैपिटल एंड 25 रुपीज़ फॉर द प्रीमियम। तो 10,000 इंटू 25 करो तो 2,50,000 फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। नाउ टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ऑलरेडी हम ट्रांसफ़र कितना करेंगे, तो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया टू अलॉटमेंट मनी एडवांस में रिसीव हो गई है और कंपनी की कंडीशन है जो एडवांस में पैसे मिल जाए उसको वापस नहीं करती, वो अपने खुद के पास रख लेती है और जब अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे तब वो एंट्री पास नहीं करेंगे, जो पैसे एडवांस में है उसी में से काट लेंगे। तो 5 लाख रुपीज़ क्रेडिट कर देंगे। फाइनल कॉल के भी 1,50,000 एडवांस में है तो वो भी हमने काट लिए। और टू बैंक अकाउंट, वो हमें रिफ़ंड करना था, देखो यहाँ पे लिखा है रिफ़ंड टू शेयर होल्डर। तो मैंने ये एक ही एंट्री में सारी एंट्री पास कर दी है और मॉड्यूल में इसकी 5 एंट्री अलग से दी है। तो वो 5 एंट्री कैसे करी है, पहले करी है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल देन सिक्योरिटी प्रीमियम देन अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट देन फाइनल कॉल वाली शेयर एप्लीकेशन टू शेयर फाइनल कॉल एंड शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, ऐसे करके सारी एंट्री पास करी है मैंने, कंबाइन एंट्री पास कर दी आपकी। अब नाउ अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट में कितने, तो कि 10,000 शेयर पे हम 50 रुपीज़ मंगवाएंगे। अलॉटमेंट के टाइम कितने मंगवाते हैं, 50 रुपये, तो 10,000 इंटू 50 तो 5 लाख रुपए अलॉटमेंट के मंगवाने हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो फोर्थ एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन यहाँ पे वो पास नहीं होगी क्योंकि हम ऑलरेडी अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर चुके हैं 5 लाख से इन द सेकंड एंट्री, क्योंकि एडवांस मनी रिसीव हो गई है इसलिए, तो अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री नहीं होगी। फिफ्थ एंट्री, फाइनल कॉल हमने मंगवाया, फाइनल कॉल है 25 रुपीज़ का, 10,000 शेयर है, 2,50,000 टू शेयर कैपिटल 2,50,000। नाउ बैंक की एंट्री हम करेंगे, कितनी अमाउंट से करेंगे, तो देखो 2,50,000 फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, लेकिन ऑलरेडी हम क्रेडिट कितना कर चुके हैं, शेयर फाइनल कॉल 1,50,000 क्रेडिट हो चुका है, तो ओनली एंट्री करेंगे, डिफरेंस अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, तो उस 1 लाख की हमें क्या करनी होगी, फाइनल एंट्री करनी होगी। लेकिन 1 लाख की एंट्री करने में एक बंदा था रमेश नाम का, उसके पास 100 शेयर थे और उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 100 शेयर थे उसके पास और 25 रुपीज़ उसने पे नहीं किए हैं फाइनल कॉल के, तो कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट 25 रुपीज़, तो कितना होगा 2,500 और टू फाइनल कॉल कितना बाकी था, 1 लाख रुपए का, तो डिफरेंस बचा 97,500, वो बैंक में रिसीव हो जाएंगे। ओके, नाउ फोर फीचर की एंट्री बोली है हमें कि हम क्या करते हैं, ये जो बंदा था जिसके पास 100 शेयर थे वो पे नहीं कर रहा है लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि वो उसके शेयर क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे और उसको री इश्यू कर देंगे वापस मोहन को। तो शेयर फोर फीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 100 शेयर थे और उसने प्रीमियम का पैसा भी भर दिया था, तो यहाँ पे प्रीमियम हम डेबिट नहीं करेंगे, तो 100 इंटू 100 रुपीज़ का शेयर 10,000 रुपीज़ टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ये बंदे ने खाली लास्ट इंस्टॉलमेंट 25 रुपीज़ का नहीं पे किया है, तो 100 में से 25 निकाल दो तो 75 रुपीज़ तो उसने पे कर दिए हैं, तो 100 इंटू 75 जितने पैसे भरे हैं उतने ही हम जब्त कर सकते हैं, मीन्स फॉरफिट कितने कर सकते हैं, जितने पैसे भरे हो, तो 7,500 इज़ फॉर फीचर अकाउंट। कॉल्स इन एरियस अभी हमने ऊपर एंट्री करी है, कितना है 2,500, तो यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियस अकाउंट कितना होगा 2,500। नाउ क्वेश्चन में हमें बोला था कि जो शेयर हमने फॉरफिट किए हैं उसको री इश्यू कर देते हैं मोहन को, कितने में करा है, देखो मोहन को डायरेक्टर री इश्यू
द forfeited share is fully paid up to Mohan on receiving a payment of 10,500 10,500 रुपये में वापस री इश्यू कर दिए हैं। तो री इश्यू की एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे देख लो बैंक में पैसे आएंगे, कितना आएगा 10,500, उसमें कैपिटल के कितने होंगे, तो क्या 100 शेयर और 100 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ फॉर शेयर कैपिटल। तो ये शेयर हमने प्रीमियम से निकाले हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ 500 रुपीज़। अगर इसको डिस्काउंट से निकाला होता तो फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या करते हैं, 500 से डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम है तो फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट नहीं होगा। अब जो फॉर फ्यूचर अकाउंट है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 7,500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 7,500। तो ये पूरा सम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओके, और मॉड्यूल में ये आंसर दिया है आपको, जो मैंने बोला था कि 28 लाख की एप्लीकेशन की, पहले ये एंट्री करी, फिर रिफंड की एंट्री करी है, फिर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और फिर अलॉटमेंट की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, तो बैंक की एंट्री नहीं है, और फिर 2.5 लाख रुपीज़ फाइनल कॉल के। तो आप सारी एंट्री यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजिंग थी इसलिए मैंने थोड़े इजी वे में करके आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा। तो यहाँ पे आपका इश्यू ऑफ शेयर का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे हम देखेंगे इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो है राइट शेयर वाला, राइट शेयर। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक ही लेक्चर में 2 ही इलस्ट्रेशन है, तो व्हाट इज़ द राइट शेयर एंड उसके 2 इलस्ट्रेशन वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।